हेलो व्यूअर्स, कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपने 6 महीने के बच्चे की कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी और मुझसे कहा था कि मेरे बच्चे को सफ़ेद दाग है, क्या आप इसमें मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं क्या। जब मैंने वो फ़ोटोज़ देखी और उनसे कुछ हिस्ट्री ली तब मैंने उन्हें बताया कि आपके बच्चे को सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो नाम की बीमारी है ही नहीं, उसे जो बीमारी है उसे नेवस डिपिगमेंटोसस बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट किया था जिन्होंने इसे विटिलिगो बताया और पिछले 2 महीने से मैं इसे सफ़ेद दाग का इलाज दे रही हूँ। अब यहाँ 2 बातें गलत हुई। पहला कि वो सब्सक्राइबर बेवजह इतने दिन से मेंटल ट्रॉमा झेल रही हैं, और दूसरा बेवजह उस बच्चे को उस बीमारी का इलाज दिया जा रहा था जो बीमारी उसे थी ही नहीं। और ऐसा स्किन की क्लिनिक्स में बहुत कॉमन है। लोग कुछ और बीमारियों को सफ़ेद दाग समझकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं और वो बीमारी के बजाय उन दवाओं के दुष्प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो दिखने में सफ़ेद दाग जैसी दिखती हैं पर वो सफ़ेद दाग होती नहीं है, और जाने अनजाने लोग बेवजह उसका इलाज शुरू कर देते हैं और उसके दुष्प्रभाव का शिकार होते हैं। हमारी पहली बीमारी है नेवस डिपिगमेंटोसस या नेवस एक्रोमिकस। मैंने जिस सब्सक्राइबर की बात की उनके बच्चे को भी यही बीमारी थी। ये बीमारी जन्म से या जन्म के कुछ दिन बाद से शरीर पर दिखाई देती है। इसका पैच हाइपोपिगमेंटेड होता है, मतलब ये स्किन के कलर से इसका कलर थोड़ा सा हल्का होता है, जबकि सफ़ेद दाग का जो पैच होता है वो पूरी तरह से सफ़ेद दूध की तरह दिखाई देता है। इसमें कोई भी लक्षण जैसे खुजली, जलन, लालपन जैसी चीज़ नहीं पाई जाती। नेवस डिपिगमेंटोसस होता क्यों है? तो नेवस डिपिगमेंटोसस में जन्म से ही मेलानोसोम्स या तो कम बनते हैं या इनका स्किन पर ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्किन होता है वो हाइपोपिगमेंटेड दिखाई देता है। ये बीमारी स्टेबल होती है, यानी सफ़ेद दाग की तरफ फैलती नहीं है। ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी नहीं होती, यानी माता पिता से बच्चों में नहीं जाती, और इस बीमारी के साथ और कोई शारीरिक रोग नहीं पाया जाता है। वहीं सफ़ेद दाग जो होता है वो अनस्टेबल होता है, फैलता है, वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी होता है, और उसके साथ थायराइड, डायबिटीज मेलाइटस जैसी बीमारियां भी पाई जाती हैं। इस बीमारी में जैसे जैसे बच्चे का शरीर बड़ा होता है उसी प्रोपोर्शन में नेवस डिपिगमेंटोसस का पैच भी बड़ा होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल अलग से ये पैच बड़ा होने लगे। इसमें किसी भी इलाज की जरूरत नहीं होती है। ये पूरी तरह से बेनाइन होता है, यानी इसका शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसमें कुछ इलाज रिकमेंडेड हैं जैसे एक्साइमर लेजर, पर जैसे ही आप इलाज बंद करेंगे वो पैच फिर से वापस आ जाएगा, यानी रिकरेंसी कॉमन है। इसलिए अच्छा यही है कि उस पैच को जैसा है वैसे ही छोड़ दिया जाए। नेवस डिपिगमेंटोसस जैसी दिखने वाली एक दूसरी बीमारी है नेवस एनेमिकस। ये भी कंजेनाइटल होता है, यानी जन्म से या जन्म के कुछ दिन बाद से दिखाई देता है। ये भी हाइपोपिगमेंटेड होता है, यानी शरीर के रंग से थोड़ा हल्का होता है, पर इसमें थोड़ा सा पीलापन भी दिखाई देता है। ये पैच भी स्टेबल होते हैं, यानी कि फैलते नहीं हैं। इनमें भी खुजली, जलन, लालपन जैसा कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता है। पर नेवस एनेमिकस के होने का कारण अलग होता है। नेवस एनेमिकस में स्किन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कैटेकोलामिन्स के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए वो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं। फिर वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वहाँ का स्किन बाकी स्किन के रंग से थोड़ा हल्का और पीलापन लिए हुए दिखाई देता है। नेवस एनेमिकस का मेलानोसोम्स, मेलानिन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर आप नेवस डिपिगमेंटोसस के पैच को रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो वहाँ की स्किन रेड हो जाएगी क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई प्रॉपर है। पर अगर आप नेवस एनेमिकस के पैच को रब करेंगे तो वहाँ रेडनेस नहीं आती है क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई प्रभावित है, ब्लड वेसल सिकुड़ी हुई हैं और वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। इसके अलावा डायस्कोपी टेस्ट करके भी नेवस डिपिगमेंटोसस और नेवस एनेमिकस के बीच के अंतर को पता लगाया जा सकता है। इस बीमारी में भी किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई इलाज इफेक्टिव होता है। हमारी जो तीसरी बीमारी है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है। उसका नाम है पिट्रियासिस एल्बा। ज़्यादातर ये 3 से 16 साल की उम्र में पाई जाती है। बड़ों में रेयर है, पर कभी कभी बड़ों में भी पिट्रियासिस एल्बा देखने को मिलता है। इसमें स्किन से हल्के रंग का राउंड, ओवल या इररेगुलर पैच दिखाई देता है, जिसको अगर आप टार्च की लाइट को तिरछा करके देखेंगे तो उसमें हल्का सा उभार और स्केल्स भी दिखाई देते हैं। इसमें भी कोई लक्षण, जलन, लालपन, खुजली वैसी चीज़ नहीं पाई जाती है। ये चेहरे, हाथ, पीठ, बैक और नेक पर पाया जाता है। और अगर बच्चा ज़्यादातर धूप में रहता है तो उसके बाद इसके पैचेज और प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये कम एंड गो वाली बीमारी है। ये आती है, कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आप घर पे इसका इलाज करना चाहते हैं तो मॉइस्चराइजर्स, इमोलिएंट्स या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर इसमें माइल्ड स्टेरॉइड जैसे हाइड्रोकार्टिसोन या डेसोनाइट का भी इस्तेमाल करते हैं।
तो ये 3 बीमारियां थी जो ज़्यादातर बच्चों में सफ़ेद दाग के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, पर जो अगली बीमारी है वो बड़ों में स्पेशली 40 साल के बाद सबसे ज़्यादा सफ़ेद दाग से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इस बीमारी का नाम है इडियोपैथिक गटेट हाइपोमेलानोसिस IGH, जिसे हिंदी में सफ़ेद तिल भी कहा जाता है। 40 साल के ऊपर के जितने लोग भी होते हैं उनमें से 87% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है और महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों से ज़्यादा पाई जाती है। इसमें हाथ पैर और शरीर पर 1 से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये निचले पैर के सामने वाले हिस्से में पाया जाता है। इस बीमारी में धब्बों का जो साइज होता है, जो 1 to 2 सेंटीमीटर का साइज है, वो लगभग सेम रहता है, पर धब्बों की संख्या बढ़ती रहती है। इसमें भी कोई लक्षण खुजली, जलन, लालपन वगैरह नहीं पाई जाती है। ये मेनली 3 कारणों से होता है: एज रिलेटेड स्किन चेंज, अल्ट्रावायलेट ए लाइट का बहुत देर तक एक्सपोजर होना और ऑटो इम्यूनिटी। ये पूरी तरह से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसमें इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कॉस्मेटिक इशू है, आप इलाज कराना ही चाहते हैं, तो इस बीमारी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे टॉपिकल रेटिनॉइड, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, केमिकल पील, क्रायोथेरेपी, डर्माएब्रेजन, इंट्रालेजनल कार्टिकोस्टेरॉइड, लेजर्स में CO2 लेजर, RBM यार्ग लेजर, और ये 2 लेजर ही इस बीमारी में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है। और हमारी आखिरी बीमारी है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, बीमारी के ठीक होने के बाद स्किन में होने वाले चेंजेज हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे स्क्लेरोडर्मा, डिस्क्वाइड लूपस इरिथेमेटोसस, सोराइसिस या पिट्रियासिस अल्बा, जो मैंने पीछे आपको बताया था। कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन, लेप्रोसी और सिफिलिस। इन सभी बीमारियों में स्किन या तो डीपिगमेंटेड यानी कि स्किन वाइट कलर की दिखती है, या हाइपोपिगमेंटेड मतलब कि स्किन के कलर से थोड़े हल्के रंग की दिखाई देती है। कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्किन के मेलानोसाइट्स को डैमेज कर देते हैं। PPD जैसे केमिकल्स जो सिंदूर, आलता, बिंदी, रबड़ वाले स्लीपर्स, पर्स इसमें पाए जाते हैं, ये हमारे स्किन के मेलानोसाइट्स को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं और स्किन का वो हिस्सा सफ़ेद हो जाता है। इसको केमिकल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं और इस पर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो उसे कंसिडर कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजर्स जैसे लेजर्स, माइक्रोडर्माएब्रेजन, डर्माएब्रेजन, केमिकल पील्स या इंट्रालेजनल कार्टिकोस्टेरॉइड की वजह से भी स्किन का कलर नॉर्मल कलर से हल्का हो जाता है। तो ये मैंने ऊपर जितने भी केसेस बताए, कभी भी इनको विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ 5 बीमारियां थी जो क्लिनिक्स में बहुत कॉमनली दिखाई देती हैं। लोग इसे सफ़ेद दाग से कंफ्यूज करते हैं और गलत इलाज शुरू कर देते हैं और उस इलाज का शरीर पर ज़्यादा दुष्प्रभाव दिखता है। तो आई होप अब आप इस वीडियो के हेल्प से इन 5 बीमारियों को सफ़ेद दाग से ईजिली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।